ये समय अमूल्य है। आज हमें यह अवसर मिला ऑनरेबल के आशीर्वाद से, और आज हमारे यहाँ दौसा जिले में जो नए भवन का लोकार्पण हुआ है वो हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे यहाँ जो नए भवन बने हैं उसमें सभी आधुनिकताओं के भरपूर और अच्छे भवन बने हैं। और मैं तो श्रीमान से निवेदन करूंगा कि सीजे साहब ने जो हमको आशीर्वाद प्रदान किया है और अपना अमूल्य समय यहाँ दिया है, इसके लिए शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है। ऑनरेबल दौसा के सभी अधिवक्तागणों की तरफ से मैं मंचासीन सम्मानित मंच का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि जब भी जिला प्रशासन दौसा ऑनरेबल को निवेदन करे, अर्जी लगाए तो हमको यहाँ पधार कर अनुग्रहित करें, आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीमान हमारे यहाँ वर्तमान मंचासीन जिला सेशन न्यायाधीश महोदय बहुत ही अच्छे अधिकारी लगाए हुए हैं आपने, इनकी सेवानिवृत्ति भी अगले माह हो रही है। तो मैं मंच से श्रीमान से निवेदन करूंगा कि आने वाले अधिकारी भी साहब ऐसे अच्छे अधिकारी लगाओ ताकि हम वकीलों का भला हो सके और न्याय की सुगमता और सुलभता हो सके। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सभी अधिवक्तागणों से की ओर से आपका आभार करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपके मृदु, विनम्र और प्रभावी शब्दों ने अधिवक्ता समुदाय की भावना को बड़ी सुंदरता से अभिव्यक्त किया है। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं न्याय क्षेत्र के संरक्षक न्यायाधीश माननीय न्यायाधिपति श्री समीर जैन साहब का, जिनकी मेंटरशिप, विनम्रता, विद्वता और न्यायिक दृष्टिकोण हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। माननीय आप इस शुभ अवसर पर अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, परम आदरणीय माननीय श्री श्रीराम दंपति राजेंद्रन साहब, मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय, आदरणीय श्रीमती उषा श्रीराम जी, प्रशासनिक सूझबूझ के प्रतीक प्रशासनिक न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायाधिपति श्री संजीव प्रकाश शर्मा जी, मेरी बेटर हाफ डॉक्टर शुचि सिंघवी जैन, श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश दौसा श्री हुकुम सिंह राजपुरोहित, राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रारगण, रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा DPS, सभी न्यायिक अधिकारीगण दौसा हेडक्वार्टर, बांदीकुई, सिकराय, मैवा, लालसोट, बार संघ के सम्मानित पदाधिकारी अधिवक्तागण, श्री कुंज बिहारी जी प्रेसिडेंट, श्री चेची साहब सेक्रेटरी, न्यायिक कर्मचारी, जिला प्रशासन, पुलिस, RSRTC एवं लोक निर्माण विभाग के समर्पित अधिकारीगण, साथ ही उपस्थित पत्रकार बंधुओं एवं दैवीय सज्जनों, नमस्कार, प्रणाम। दौसा न्यायिक परिसर में नवनिर्मित भवनों के लोकार्पण समारोह में सम्मिलित होकर मैं स्वयं को अत्यंत सम्मानित व सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ। दौसा की धरती, जिससे श्रद्धा पूर्वक देखने की कहा जाता है, ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रही है। पंच महादेव, चांद बावड़ी तथा अन्य स्थापत्य धरोहरों इस क्षेत्र की गौरवशाली पहचान है। यहाँ की सशक्त न्यायिक परंपरा और प्रतिबद्ध अधिवक्ता समुदाय ने समय समय पर न्यायपालिका को ऐसे अनेक विद्वान एवं योग्य न्यायाधीश प्रदान किए हैं, जिन्होंने अपने विचारों, निर्णयों और दृष्टिकोण से न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ दिशा प्रदान की है। मैं यहाँ आकर आप सभी का आत्मीय सानिध्य पाकर स्वयं को अभिभूत अनुभव कर रहा हूँ। मैं इस अवसर पर हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का। माननीय राजस्थान की यह वीर प्रसूता भूमि, जो अपने शौर्य, सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक वैभव के लिए जानी जाती है, आज माननीय को अपने आंचल में पाकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रही है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि दिनांक 21 जुलाई 25 को होगी हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति पद की शपथ लेने के पश्चात प्रथम दौरे के फलस्वरूप एक छोटे से आग्रह पे दौसा की देवनगरी भूमि पर आपका यह मार्गदर्शन, आपका आगमन
हमारे लिए एक प्रेरणादायक रूप है। पंच महादेव की इस आस्था और न्यायप्रिय परंपरा से समृद्ध इस पावन धरती पर आपका स्वागत करना हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। इस अवसर की शोभा को और विशेष बनाने वाली एक और उपस्थिति हमारे मध्य है। हम हृदय से स्वागत करते हैं आदरणीय श्रीमती उषा श्रीराम जी का, जो न केवल माननीय उप मुख्य न्यायाधिपति महोदय की सहधर्मिणी है, अपितु स्वयं की एक संवेदनशील दृष्टि, गरिमामय व्यवहार एवं सामाजिक चेतना की प्रेरक प्रतीक है। उनकी उपस्थिति हम सभी के लिए सम्मान की बात है। हम उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं और उन्होंने इस अवसर को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से शोभित किया है, उसके लिए आभार जताते हैं। मैं माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री संजीव प्रकाश शर्मा जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हाल ही में पुनः राजस्थान उच्च न्यायालय में पद की शपथ ली है। उनका पुनः आगमन हमारे लिए गौरव का विषय है, जिससे हम सभी उनके अनुभव और मार्गदर्शन से पुनः लाभान्वित होंगे। हम हृदय से उनका स्वागत करते हैं और उनके प्रेरणादायी कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हैं। मैं मंच के सम्मुख विराजमान जीवन के प्रत्येक चरण में मेरी अटूट प्रेरणा और संबल बनी रही मेरी धर्मपत्नी शुचि के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जो मेरे छोटे से निवेदन पर इस समारोह में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। अब बात करें इस नवीन न्यायालय भवन की, तो यह भवन मात्र ईंट, गारे और पत्थर की भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि यह न्याय के उस मंदिर की नवीन एवं सशक्त गढ़ी है, जिसकी नींव न्याय के प्रति अटूट विश्वास पर टिकी है और जिसकी ऊंचाई संवैधानिक आदर्शों के कंगूरों से सुशोभित है, जहां विश्वास, अधिकार और विधिक मर्यादा का आदर्श समागम होता है। यह मात्र एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि न्याय तक आम आदमी की पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु सुविधाओं, संवेदनशीलता और न्यायिक दक्षता के त्रिस्तरीय समागम का मूर्त रूप है। इस निर्मित विस्तार में जो खर्चा हुआ उसके डिटेल हमारे डीजे साहब ने दी है, इसलिए आई विल नॉट गो अगेन टू दैट। सभी कोर्ट रूम में कैसेट एसी लगाए गए हैं। सभी कोर्ट रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं, ताकि न्यायिक प्रक्रिया को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से जोड़ते हुए एक्सेस टू जस्टिस को सशक्त किया जा सके। विशेष योग्यजनों के लिए समुचित रैंप और टॉयलेट की व्यवस्था है। एडवोकेट्स, स्टाफ तथा लिटिगेंट्स की सुगमता हेतु कुल 4 लिफ्ट लगाई गई हैं। सुरक्षा हेतु फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था है और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एडिक्वेट वाटर कूलर और आरओ सिस्टम है। यह परिसर भविष्य की न्यायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, जो निश्चय ही न्यायिक प्रक्रिया को अधिक कुशल, सुलभ और सशक्त बनाएगा। दौसा न्याय क्षेत्र केवल मुख्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि सिकराय, लालसोट, महुआ और बांदीकुई जैसे 4 आउटलाइन कोर्ट परिसरों के माध्यम से भी व्यापक न्यायिक सेवा प्रदान कर रहा है। वर्तमान में दौसा जजशिप में 29 न्यायालय कार्यरत हैं, जिसमें 9 पुरुष एवं 15 महिला न्यायिक अधिकारी कार्यभार संभाल रही हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट हियर। जबकि 5 न्यायालय अभी रिक्त हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे चीफ जस्टिस साहब से और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब से कि इस 5 रिक्तियों को आई विल गिव द डेटा ऑफ द पेंडेंसी कि उसको पूरा किया जाए। हमारा आग्रह और निवेदन है। यदि लंबित प्रकरणों पर दृष्टि डालें तो गत तिमाही तक जिले में कुल 37,000 अप्रोक्सीमेटली प्रकरण लंबित थे, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 6,800 सिविल और 29,000 आपराधिक भाग शामिल हैं। यह संख्या स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि मौजूदा संसाधनों एवं न्यायिक अधोसंरचना के विस्तार की आवश्यकता समय की मांग बन चुकी है। इसलिए इस नवनिर्मित न्यायालय भवन का लोकार्पण केवल एक सदातक विस्तार नहीं, अपितु आज का रिक्वायरमेंट है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि न्यायालय परिसर न्यायिक अनुशासन, संवेदनशीलता और लोक न्याय की भावना से परिपूर्ण ऐसे निर्णयों का सृजन करेगा, जो भविष्य में एक स्वर्णिम न्यायिक परंपरा के उदाहरण बनेंगे। दौसा न्यायालय के संरक्षक न्यायाधीश के रूप में विशेष रूप से केंद्र व राज्य सरकार, जिला प्रशासन, RSRTC, PWD के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिनके समन्वित प्रयासों और सक्रिय योगदान से इस न्यायालय भवन की परिकल्पना साकार रूप ले सकी है। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि ये दीवारें भले ही बोलती नहीं
पर इसके फैसले बनते हैं पहचान। जब न्याय हो जाए सभी के लिए सुलभ, तब भवनों में बसता है संविधान। इनकी शुभकामनाओं के साथ मैं दौसा जिला न्यायालय परिवार को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि हेतु हार्दिक बधाई देता हूं और यह कामना करता हूं कि नवीन न्यायालय परिसर सदैव मानव गरिमा, विधिक मर्यादा और संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक बनकर समाज की सेवा करता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। धन्यवाद माननीय महोदय। आपके विचार न केवल न्यायिक व्यवस्था के आदर्शों को बल्कि हमारे हृदय को भी स्पर्श करते हैं। आपने अपने शेर के माध्यम से इस भवन की महत्ता को समझाया। अब मैं श्रद्धापूर्वक आमंत्रण देती हूँ राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश माननीय श्री संजीव प्रकाश शर्मा जी को, जो केवल न्याय के प्रहरी नहीं अपितु न्यायिक प्रणाली के प्रशासक भी हैं। माननीय मंच पर पधारकर हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। Honorable Chief Justice Shri K.R. Sriram and respected Ma'am Srimati Usha Sriram, Brother and Guardian Judge Shri Sunny Jain and Madam Dr. Shushi Singh Jain, District Session Judge Shri Uttam Singh Rajpurohit, President Bar Association Shri Kunj Bihari Sharma, Registrar General Shri Chanchal Sharma, Chanchal Mishra and Shri Ajay Singh Sir, members of the judiciary of the Dausa Judgeship, executive members and post holders of the Bar Association Dausa, staff of the Dausa Judgeship, advocates, members of media, ladies and gentlemen. Lot has been said about what we have done here, and I don't want to repeat it. But this is the occasion which I would like to inform you about what the High Court has been doing for construction of the various courts all over Rajasthan. We have in all 44 judgeships, and the court complexes are 343 in number. 1,427 total courts are there in the state of Rajasthan. And we have functional courts of 1,410. However, the suitable buildings as on today are only 780 in number. We are in the process of building 577 courts. 21 court buildings are already under construction. So the purpose of construction of new buildings is for the facilitating the members of the bar and the litigants to the latest technologies, and so that in future, let us think about it for not for today but for next 20-25 years ahead. आप जो वकील समुदाय आज से पिछले 10 साल पहले जिस तरह से वकालत का नजरिया था, बहस करने का तरीका था, उसमें काफी बदलाव आ गया। आपने अभी सुना कि हम लोगों ने जो नई बिल्डिंग बनाई है उसमें जो 6 कोर्स बनाए हैं उनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इंक्लूजन किया है। उसका इंक्लूजन तो हमने इधर कर दिया, पर हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लॉयर्स हैं वो आप डिजिटल इंडिया की तरफ, डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, जिससे कि न्याय सुलभ हो, जल्दी फैसले हो और लोगों को मतलब लोअर कास्ट लेवल तक, वहां तक उनको न्याय की उपलब्धि पहुंचे। इसी क्रम में ये आज बिल्डिंग हम इनॉग्रेट करने जा रहे हैं और इनॉग्रेट किया है हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, जिनकी आई मस्ट थैंक हिम फॉर having taken this opportunity of coming here immediately after he has taken oath, and I would also request him to take this tour for all places in Rajasthan.
so far as this judgeship of DOSA is concerned, I have a particular personal attachment to DOSA. I have some people from long back. I had been coming to this place. यहाँ नई का नाथ में शिव जी का बहुत टेम्पल है, बहुत सुंदर. आपके मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए भी बहुत कई बार आ चुके हैं. दौसा की जो जजशिप है और दौसा के जो लॉयर्स हैं, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पे कभी भी कोई उस तरह का कभी टकराव नहीं आया बेंच और बार में, और मैं उसके लिए आपके प्रेसिडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे भी आप लोगों का इसी तरह से सामंजस्य बना रहेगा. इसी के साथ मैं अपनी बारी पर करता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद. आपका न्यायिक दृष्टिकोण और कर्मशीलता हम सभी न्यायिक अधिकारियों के लिए अनुकरणीय है. धन्यवाद माननीय महोदय. अब हम सब उस अमूल्य क्षण की प्रतीक्षा में हैं जब राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति, जिनकी न्यायप्रियता, दूरदर्शिता और संवेदनशीलता समूची न्यायपालिका के लिए प्रकाश पुंज है, माननीय श्रीमान कलपाति राजेंद्रन साहब हमें अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से आलोकित करेंगे. आदरणीय महोदय, सादर अनुरोध है कि आप मंच को सुशोभित करें, संबोधित करें. Honorable Mr. Justice S.P. Sharma ji, Brother Justice Samir Jain, who is the guardian of this place, Registrar General Shri Chanchal Mishra, Shri Hukum Singh Rajpurohit, who is, I would say, the groom of the day, the District and Sessions Judge of this place, Shri Ajay Singh, my personal PPS, all other judicial officers present here, Shri Kuj Bihari Sharma, President, District Bar Association, Dausa, other members of the bar, and last but not the least, my Sahadharmani, like the brother Justice Samir Jain mentioned, Usha Sriram, who has always been with me, and of course Mrs. Suchi Singhi Jain. Ladies and gentlemen, नमस्कार. हम पहले सोचे हिंदी में बात करें, बहुत घबराहट सी हो गई कि हमारा हिंदी बम्बईया हिंदी हो जाएगा. कोई शब्द यूज करेंगे तो आपको भी बुरा लग जाएगा. इसलिए हमने सोचा किंग्स लैंग्वेज है, अभी क्वींस लैंग्वेज नहीं, किंग्स लैंग्वेज इंग्लिश में बात करते. I'm comfortable in that. I'm reminded of, I think it was September 2013, when I went for the first time to inaugurate with my brother Justice Tatir a cooperative court building in Ahmednagar district, close to Shirdi, and very properly named Sri Rampur. The first court building, such a function I attended was in Sri Rampur. Whether it was a coincidence, I do not know, but that is where it began. I'm sure all of you are aware I'm at the fag end of my career as a judge. I was wondering why was it done to me? No answer. But perhaps it was preordained that this inauguration of this building
was destined to be done in my hands. We are all mere puppets in the hands of the Almighty. I strongly believe in that. And we just flow with the tide wherever He takes you. Go do your good job wherever He sends you. In fact, I believe the Almighty does things. We are mere puppets in His hands. He uses the body and soul here to get things done. Perhaps the people of Rajasthan also had to be given justice through the body and soul of K.R. Sriram. When Brother Samir Jain came and told me 3-4 days ago that Chief, would you come? This building is ready. I jumped at it. I don't have much time. So I said immediate, I'm ready to come. But I was extremely happy with the crowds, the place, and the fact that it has rained so heavily in South. So I'm immensely pleased to inaugurate this newly constructed building comprising of 6 courts at Dausa headquarters. I was amazed to note that Dausa district was constituted on 10th April 1991 by separating 4 tehsils of Jaipur district: Dausa, Baswa, Sikrai and Lalsot. This place gets its character by its diverse topography. It has plains and hills with the Aravalli ranges running through the district. It is also a significant agricultural producer, particularly of oil seeds. So also its wool is famous. Dausa District Court Complex was inaugurated on 5th August 1995. Today it is crossing an important landmark with the inauguration of its new building consisting of 6 courts, which are constructed after obtaining administrative and financial sanction of rupees 834.40 lakhs, approximately 8.35 crores from state government. My only hope, PWD has put in efforts to ensure that the building will stand for at least another 50 years. We are saddened by what we see or read in newspaper that school buildings have collapsed and children have got killed. Please, it has to be kept in mind that when we do a work, whatever work we do, we have to put our heart and soul into it so that an edifice created like this will be there forever. This newly constructed complex is so elegant that it appears to be a testament of commitment to rule of law and fairness. It stands not only as a physical embodiment of our judicial system, but also as a symbol of justice and guardian of rights and every human dignity of people. It is designed in such a manner that every individual who knocks its door feels it is a temple of justice within its walls. Brother Justice Sharma said a lot for the lawyers. So when I read these words, temple of justice, in a temple there is God. In a temple you also see priests. Perhaps God is what you call my Lord. Priests are the advocates, and the litigants are those devotees who go to a temple praying for some grace from the Almighty. So as lawyers, you are the priests. You have to say your prayers very well so that God hears and does what the visitors expect you. The court building houses 6 courts: family court, POXO court, motor accident claims tribunal, additional district and sessions court, additional chief judicial magistrate court number 2, and additional chief judge and judicial magistrate court. 2 courts are on the ground floor and 4 are on the first floor. All courtrooms, as we heard earlier, also are air conditioned and equipped with video conferencing for proper and effective dispensation of justice. In order to facilitate easy and smooth access to courtrooms, ramps have been even provided for specially able persons. I was quite happy to note that it is easily accessible for those who come on wheelchair.
Besides this, adequate sanitation facilities are available for convenience of public. There is a provision of 4 lifts for judicial officers, court staff, advocates and litigants. Fire extinguishers have been installed, water coolers and RO system are available. These amenities will certainly make the justice delivery system easily accessible, affordable and understandable to the common man. But most importantly, there is a lot of greenery around, and that makes the place, though courts are not a very pleasant place to be visiting like hospitals, greenery makes it a little more, you feel better. As we gather here for inauguration of this new building, we are not just celebrating bricks and mortar that form its foundation, but also celebrating principles of fairness, integrity and access to justice that it represents. On this occasion, we are reminded of our solemn duty to safeguard rights and to ensure that justice remains accessible, impartial and transparent for every individual. The journey towards construction of this building has been one of dedication and perseverance. It is a journey that began with a vision, an aspiration to create a space where the principles of justice could be upheld with integrity and where rights of all individuals could be protected. From architects who sketched initial designs to the construction workers who labored tirelessly to bring these designs to life, every step of this journey has been a testament to the spirit of collaboration and determination shown by the incumbents. I would like to express my gratitude to all those who have contributed to the realization of this new building. I would also like to thank state government who championed its funding, architects and engineers who designed its every detail, construction workers who labored tirelessly to bring it to fruition, and judicial officers and court staff who will breathe life into it. Let us celebrate this momentous occasion with pride and optimism, knowing that this new court building will serve as a pillar of justice and a symbol of commitment to fairness and equality. It will promote a more efficient, accessible and effective justice system, benefiting all stakeholders involved. I would like to mention that in pursuit of justice, advocates serve as vital champions, upholding principles of fairness, equality and rule of law. Bar and bench are two wheels of same chariot involved in dispensation of justice. District Bar Association Dausa is vibrant and strongly equipped with so many good, efficient and skilled advocates. This new building will certainly help them to become a voice for voiceless and to work tirelessly for welfare of people, thereby ensuring that justice prevails. The state government, as mentioned earlier, also needs we should thank the state government for its support and cooperation. At the end, I congratulate Shri Hukum Singh Rajpurohit, the district judge, his entire team and everyone associated with construction of this court building, which symbolizes beauty and power of justice. I am sure that this new building will bring with it a new energy and create a congenial and healthy environment for judicial officers, advocates and court staff to discharge their duties with greater dedication, enthusiasm, commitment and efficiency. My best wishes with you all in all your endeavors. Thank you very much. Jai Hind, Jai Rajasthan. Thank you very much, Honorable the Chief Justice, for your inspiring words and gracious presence, which have truly elevated this occasion. Your words not only mark this inauguration, but have also left an enduring impression on our heart. Thank you, sir. अब मैं माननीय अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति ने हमें गौरवान्वित किया, इस हेतु हम अपनी ओर से एक विनम्र प्रतीक के रूप में